दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर्नेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 और 24 का पेपर का आयोजन किया गया था, जो कि पेपर आउट हो चुका है। कई जगह पर पेपर लीक हुआ है। इसके तहत एसआईटी भी जांच कर रही है और आयोग भी अपने स्तर पर जांच की कमेटी बना चुका है। लेकिन दोस्तों वो जांच तो चलती रहेगी। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए हो सकता है कि पेपर री हो जाए, लेकिन अगर पेपर री नहीं होता है तो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, क्यों जा सकता है इतना कट ऑफ, या कहीं कम तो नहीं चला जाएगा, ये सब की जानकारी आपको देंगे और पूरे पॉइंट वार तरीके से बताएंगे कि क्यों ऐसा होने वाला है। तो मित्रों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और उस कैंपेन में अपना साथ अवश्य दीजिए कि यू कैंसिल यूपी पीएससी आरओ एआरओ एग्जाम ट्विटर पर जा करके या री एग्जाम के लिए। तो पहले तो हम आपको बता दें दोस्तों, इस बार जो बेसिकली कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर। इसके अलावा कितने लोगों ने पेपर में अपीयर हुए हैं इस पर भी डिपेंड करता है। तो पहले हम आपको बता दें कि इस बार जो फॉर्म भरे गए थे वह 10,69,000 के करीब फॉर्म भरे गए थे। ये ऑफिशियल डेटा है। 10,69,725 फॉर्म भरे गए थे और इसके सापेक्ष लगभग 62% लोगों की अटेंडेंस रही थी, यानी कि लगभग 6.5 लाख के करीब लोगों की अटेंडेंस रही थी। कितनी? 6.5 लाख। ये तो हो गया इस बार का डेटा। इसको मैंने पहले इसलिए बता दिया कि आप पहले ही कट ऑफ जाने से पहले ही थोड़ी चीज़ें अपने मन में लेकर के चलें कि कट ऑफ हाई रहने वाला है या लो रहने वाला है। ये तो रहा इस साल का डेटा। लगभग 10,69,725 बच्चों ने फॉर्म भरा और जिसके सापेक्ष 62% के करीब अटेंडेंस रही थी, यानी 6.5 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अब इसमें भी वैकेंसीज जो थी वो 411 थी। ये ओवरऑल वैकेंसी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी सब मिला करके। ये था इस साल का। लेकिन जब इससे पहले प्रीवियस पेपर हुआ था तो उसका भी आप लोग एक डेटा जान लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि क्यों कट ऑफ ऐसा रह सकता है। तो जब ये 2021 में इससे पहले हुआ था, कोविड से पहले 2021 में हुआ था, तो पहले जान जाइए उस साल कितने लोगों ने अप्लाई किया था। उस साल अप्लाई किया था 5,69,000 लोगों ने, लगभग 5,69,155 लोगों ने। यह ऑफिशियल डेटा है। इतने लोगों ने अप्लाई किया था और लगभग एग्जाम जो देने गए थे वह गए थे 2,74,000, लगभग 50% उस साल थी, 2,74,702। ये देख रहे हैं, जितना इस बार एग्ज़ाम देने गए हैं उससे कम उस समय अप्लाई ही किए थे। और जितना इस बार अप्लाई किए थे उससे तो आप लोग कुछ डेटा को कंपैरिजन ही मत करिएगा, क्योंकि ये लगभग 11 लाख लोगों ने अप्लाई किया था इस बार। प्रीवियस ईयर में 5 लाख, 5.5 लाख के करीब लोगों ने अप्लाई किया था। इस बार तो 6.5 लाख लोग पेपर देने ही गए हैं। कितने उसमें से नकल वाले थे, कितने क्या थे, वो सेकेंडरी चीज़ है। उस बार सिर्फ 2.5 लाख या 2,74,000 के करीब लोग पेपर देने गए थे और वैकेंसीज का अमाउंट भी उस बार थोड़ा सा कम था, 337 था। तो यानी देख रहे हैं कि इस बार 411 है, पिछली बार 337 था। तो इतना कोई बल्क में डिफरेंस नहीं आया है। क्यों नहीं आया है अब आप लोग समझिए। अब यहाँ से आप लोगों को बन रहा होगा बेस की कट ऑफ कहाँ जाने वाला है। जब जितने एप्लीकेंट्स थे उतने इस बार पेपर देने पहुँच गए हैं उससे ज़्यादा, तो कट ऑफ क्या रहने वाला है आप लोग समझ सकते हैं। प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें तो जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था वो 115 से 120 था। जनरल कैटेगरी का अराउंड 122 नंबर के करीब कट ऑफ गया था। तो उन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, और आपका एससी हो चाहे एसटी हो, उन सब को छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछली बार के पेपर से कोई कंपैरिजन नहीं था। पेपर का लेवल भी कई जगह पर इजी आया है, कई जगह पर बहुत लेवल अच्छा भी आया है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी एक अच्छा रोल रहेगा। तो आपको हम पहले ही बता दें, जिन लोगों ने भी 75% से प्लस का स्कोर कर रहे हैं, अटेम्प्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि 80 करके 40 सही, वो नहीं, 75% से ज़्यादा स्कोर, यानी कि 150 से ज़्यादा नंबर का स्कोर कर रहे हैं, वो सब सेफ हैं, वो सब क्वालिफाई कर रहे हैं। ये तो एक रफ डेटा हो गया। 75% का मैंने एक डेटा बताया, 70% पे भी लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब हम बताते हैं आपको कैटेगरी वाइज कितना रह सकता है कट ऑफ। तो भैया देखो, जनरल कैटेगरी अब अलग हो चुकी है ईडब्ल्यूएस से। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इसीलिए कभी कभी ओबीसी से नीचे भी चला जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो चांसेस हैं वो ओबीसी से इक्वल रहेगा या 1-2 नंबर का फर्क ही रहेगा जनरल कैटेगरी में। पिछले साल के कंपैरिजन मत करना, उस साल ईडब्ल्यूएस इतने तरीके से अच्छे तरीके से नहीं था, इसलिए उस साल जनरल और ओबीसी में एक अच्छा खासा डिफरेंस होता था। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ मान के चलिए, जनरल कैटेगरी के अराउंड 3, अगर ईडब्ल्यूएस को हटा दे तभी भी 2.5-3 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। पेपर देने भी लगभग 1.5 लाख के करीब लोग गए थे। तो पिछली बार के कट ऑफ से कोई कंपैरिजन नहीं, क्योंकि पिछली बार जितने फॉर्म भरा गया था उतना इस बार जो है ना पेपर देने गए हैं उससे ज़्यादा लोग। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो रहने वाला है वह 130 से लेकर के 140 रह सकता है। इतना रह सकता है। हो सकता है वो 128 हो जाए, हो सकता है वो 142 हो जाए, प्लस माइनस 2 का हम फर्क लेकर के चलते हैं। जनरल के साथ ही साथ जनरल से ही अलग हुई एक और कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस,
ये आसपास ही भटकती है जनरल की, लेकिन इसका ओबीसी से कट ऑफ नीचे रहेगा, 100% गारंटी है। ओबीसी से इसका कट ऑफ नीचे रहेगा। 120 से मान लीजिए इसका अगर 125 तक कट ऑफ रह सकता है, इससे ऊपर जाने की चांसेस कम है ईडब्ल्यूएस के। नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से भी अगर देखा जाए, हो सकता है वो 128 हो जाए, हो सकता है 117 हो जाए, तो प्लस माइनस 3 का हम बोल कर चल रहे हैं कि गैप ले करके चलिएगा। अभी हम आपको बताएंगे भी ना नॉर्मलाइजेशन वाला क्या क्या रूल रहने वाला है, वो भी बताएंगे। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 140 के राउंड बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आप जा सकते हैं मेंस के लिए, तैयारी कर सकते हैं, तैयारी जुट सकते हैं। अगर आपका 75% बनना है, 150 बनना है, तो फिर पक्का तैयारी करो, तो फिर पक्का क्लियर है। लेकिन अगर आपका 120 बन रहा है तो सही बताएं आपको, बिना कोई दिलासा दिए आप अदर पेपर का भी तैयारी स्टार्ट रखिए। हो सकता है आप इसको क्वालिफाई नहीं करें, क्योंकि आपने भी देखा कंपटीशन का लेवल किस हिसाब से था। जितनी जितना पिछली बार फॉर्म भरा गया था उससे अधिक बच्चे इस बार पेपर देने गए थे। तो अगर आपका 115 और 120 और कोई टीचर कह रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होने वाला, 100% नहीं होने वाला। जनरल कैटेगरी से खासकर मैं बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 115 आ रहे हैं, नहीं होने वाला सिलेक्शन। 110 आ रहे हैं, नहीं होने वाला सिलेक्शन। 15 पे हो सकता है किसी किसी का नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा फायदा मिल जाए और हो जाए, लेकिन 110 पर तो बिल्कुल चांस नहीं है, देयर इज अ जीरो चांसेस। तो यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आपके 130 से ऊपर आ रहे हैं तो आप इसमें तैयारियों में जुट जाइए अच्छे तरीके से। 140 के अराउंड आ रहे हैं तो तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर दीजिए। लेकिन जहां आप 120 के नीचे आए, वहां पर अपनी तैयारियों के साथ किसी और चीज़ की भी तैयारी स्टार्ट रखिए। यानी कि सेकेंडरी तैयारी में इसको रखिए, प्राइमरी तैयारी कोई और रखिए। ईडब्ल्यूएस में सेम केस 110 नंबर पर बन रहा है कि अगर आप कि 110 नंबर 110 नंबर से नीचे आ रहा है तो इसको आप सेकेंडरी पर रखिए, फर्स्ट पे तो कभी मत रखिए इसको। अब आते हैं ओबीसी पर। ओबीसी कैटेगरी में भी बच्चों की संख्या एक बहुत अच्छी खासी थी। तो अब यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का क्या हाल रहा, तो ओबीसी कैटेगरी का जाने से पहले एक स्लाइड चेंज नहीं हुआ है। ओबीसी कैटेगरी में अराउंड 3.5 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे, अच्छे खासा सब 3.5 लाख से प्लस 4 लाख के अराउंड फॉर्म भरे गए थे। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से तो ऊपर रहेगा, लेकिन हो सकता है जनरल कैटेगरी से नीचे रहे, हो सकता है, मैंने बोला है 2-3 नंबर नीचे रहेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर वहाँ पर 130 से 140 इसलिए किया गया था तो स्पैम मैंने बड़ा रखा था, और ईडब्ल्यूएस में आप लोगों ने देखा होगा कि 120 से 125 कर दिया गया था। सेम केस ओबीसी में अगर हम लोग बात करें तो 125 से प्लस जिनका भी आ रहा है, 125 से प्लस जिनका भी आ रहा है वो तैयारी स्टार्ट कर दें, स्टार्ट करते रहें। और किससे नीचे पे सिलेक्शन नहीं होने वाला वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपके 118 नंबर से आपके नंबर जो हैं वो आपके नंबर कम हैं, आपके 118 से कम हैं, तो भैया फिर आप गए, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। कोई भी कह दे नहीं होने वाला है, इसको सेकेंडरी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करिए। यानी कि अगर आपको 125 से ऊपर आ रहे हैं आप तैयारी स्टार्ट रख दीजिए इसका। 130 के प्लस जिसका आ रहा है वो तो 100% तैयारी स्टार्ट रखें। लेकिन अगर आप 118 से भी नीचे हैं तो फिर भैया इसको सेकेंडरी में तैयारी रखिए। और सेकेंडरी में भी तैयारी वो लोग रखें जिनका 110 से 118 आ रहा है, वो ये ना रखे 100 नंबर वाले। 118 से नीचे जो भी आते जाए वैसे अपनी कैटेगरी घटाते चले जाएं। और अगर 120 125 से प्लस आ रहा है तो अब तैयारी 100% रखिए। कट ऑफ जो जाने वाली है वो 125 से प्लस ही जाने वाली है ओबीसी कैटेगरी की। इसके बाद अगली सबसे बड़ी कैटेगरियों में से एक एससी कैटेगरी, जिसकी कट ऑफ नीचे रहती है, कम रहती है, लेकिन हाँ एसटी से अधिक रहती है। और यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया रहेगा, एसटी से तो अधिक ही रहेगा। इन लोगों की बात करें तो मिनिमम स्कोर आप लोग मान के चलिए कि अगर आपकी 105 नंबर से प्लस आ रहे हैं, 105 से 110 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। इसके बीच में आ रहे हैं 110 पार हुए हैं तो भैया बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करो। 120 110 से पार है तो आप रुके क्यों हैं, तो ये पूछ रहे हैं फिर रुके क्यों हैं, फिर आप मेंस की तैयारी करिए। अगर पेपर कैंसिल हो गया वो सेकेंडरी चीज़ है, लेकिन अगर आपके 105 आ रहे हैं, 104 आ रहे हैं, 106 आ रहे हैं, फिर भी आप लोग तैयारी स्टार्ट रखिए। इतने से बीच में ही कट ऑफ रहेगा। इसके अलावा यहीं पर हम एसटी कैटेगरी की भी बात कर लेते हैं। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो रहेगा वो अराउंड, जो आपसे बात करें तो 95 से लेकर के 100 के बीच में रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 93 हो जाए, लेकिन उससे नीचे नहीं रहने वाला है, क्योंकि वैकेंसीज में आप लोगों ने देखा कितने बल्क में डिफरेंस था। अभी सबका एक समराइज करके भी कट ऑफ बता देंगे। यहीं पर हम पीडब्ल्यूबीडी का भी बता देते हैं, जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोग रहते हैं उनका कट ऑफ भी अच्छा खासा रह सकता है, लेकिन हाँ इन लोगों से कम ही रहेगा आप लोगों का कट ऑफ। तो 80 प्लस जिसका भी रहे वो तैयारी स्टार्ट कर सकता है पीडब्ल्यूबीडी में। महिलाओं के लिए अगर स्पेशल कैटेगरी के तहत बताया जाए तो फीमेल्स के लिए जो कट ऑफ हो सकती है वो 115 नंबर के अराउंड हो सकती है, 115 से 120।
115 से 120 अगर फीमेल कैटेगरी से हैं आप, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखिएगा। आपका सिलेक्शन इन द सेंस कि टियर 1 क्वालिफाई हो सकता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकता है। अब एक समराइज डेटा के तहत हम आपको बता दें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आखिरी में जा कर के कोई दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, जनरल का पर लिख देते हैं, जनरल कैटेगरी हो गया, ओबीसी, ओबीसी में ही आप लोग ईडब्ल्यूएस भी है आ गया, ईडब्ल्यूएस। अब इसको क्रम से ही देखिएगा, आप हमेशा देखेंगे किसी में भी ये क्रम से ही आएगा। एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूबीडी और इनका वुमेन्स का बता ही चुका हूँ, अब दोबारा बता दूंगा, ऐसे ही बोल दूंगा, अराउंड इतना ही कट ऑफ रहेगा, क्योंकि बल्क में बच्चे इसी से रहते हैं। जनरल कैटेगरी में आपको तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है, अगर आपके नंबर जो बन रहे हैं 135 से लेकर के जितने भी 135 प्लस वाले जितने भी हैं वो तैयारी स्टार्ट रखें। ओबीसी में अगर 128 प्लस अगर आपके बन रहे हैं, आप तैयारी स्टार्ट रखिए। ईडब्ल्यूएस में 126 प्लस स्टार्ट बन रहे हैं, आप लोग तैयारी स्टार्ट रखिए। 120 के अराउंड भी हो सकता है। अभी हम वो वाला भी डेटा बता देंगे जो किसके किसके बीच में कट ऑफ रहेगा। एससी कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं तो अगर 105 या 108 मान के चलिए, 108 से प्लस अगर आते हैं, आपका तैयारी स्टार्ट रखिए। एसटी कैटेगरी में 100 नंबर तक आपके आते हैं, 100 नंबर या 100 नंबर से प्लस आते हैं तो 100% तैयारी स्टार्ट रखिए। जो कट ऑफ जाएगी उसकी 100% गारंटी के साथ हम बता रहे हैं कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी 132 से लेकर के 142 तक। ये प्लस माइनस 2 वाला भी मैंने ऐड कर लिया, प्लस 2 भी यहाँ पर कर लिया हूँ। और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी इनसे जरा सा 5 नंबर से ज़्यादा नहीं कम होगा, यानी कि 127 से लेकर के अब इनका कैटेगरी हम श्रिंक करता चले जाएंगे। 127 से लेकर के 132 तक इनका कट ऑफ जा सकता है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो रहेगा वो 125 से लेकर के 130 तक इनका रह सकता है। जनरल कैटेगरी का इसलिए ज़्यादा लिया जाता है ना कि कई लोग यहाँ से भी कूदते हैं, इन लोगों से भी जो अच्छे बच्चे रहते हैं, पढ़ने में बहुत तेज रहते हैं, वो जनरल कैटेगरी में पहुँच जाते हैं। एससी अगर हम लोग बात करें तो 105 से 110 के बीच में इनकी कट ऑफ वेरी करने वाली है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एसटी कैटेगरी की तो 98 से लेकर के 103 तक इनकी कट ऑफ रहने वाली है। प्लस माइनस 2 नंबर या 3 नंबर एससी और एसटी वाले कर सकते हैं। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का इससे नीचे कट ऑफ नहीं रहने वाला है, कोई भी हद नहीं रहने वाला। ये सब तो कट ऑफ की बातें हो गई, सब कुछ समराइज तरीके से आपको बता दिया है। अगर इससे नीचे रहेगा तो आप कुछ भी करिएगा कमेंट बॉक्स में आकर के, लेकिन अगर इससे ऊपर रहता है सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि सारे एनालिसिस अगर सही से दिए जा रहे हैं तो आप लोगों का भी परम कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिए। जाने से पहले अभी तो ये पेपर हो गया, इसका कट ऑफ का आप लोगों के साथ हो गया डिस्कशन, लेकिन जो हम लोग की मेन मुहिम चल रही है उस मुहिम में हम लोग के साथ जुड़े रहिए। यूपी पीएससी RO_RO ARO री एग्ज़ाम, इसमें आप लोग जुड़े रहिए, हम लोगों के साथ अपना योगदान देते रहिए। या तो इसको कैंसिल एग्ज़ाम करके भी ट्रेंड चल रहा था, कैंसिल RO ARO एग्ज़ाम, कैंसिल यूपी पीएससी RO ARO एग्ज़ाम, उसके वो भी हैशटैग यूज करके ट्विटर पर आप लोग अपने ट्वीट कर सकते हैं और ट्विटर पर जा करके हमको फॉलो अवश्य कर लीजिएगा अगर मन करता है तो। क्या आईडी है? सत्यम _Sronet 01, सत्यम _Sronet 01, यही है हमारे ट्विटर पर आईडी। आप लोग देखेंगे भारत का तिरंगा लगा हुआ होगा, तो वही आपको वही जाकर के वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर अनबायस्ड तरीके से अपने ओपिनियंस रखे जाते हैं। अपना हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस मुहिम में जरूर साथ दीजिए। और कट ऑफ के बेसिस पर जिनको तैयारी करनी है, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं वो बता सकते हैं, जिनके अगर 150 नंबर आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जैसे कि आप लोगों ने ACIO वाले में बताया था, कई लोगों ने बताया था, तो वैसे ही आपको जानकारी दिया जाएगा। किसी को हल्की सी भी कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में उससे पूछ लेगा, उससे डिटेल बता दिया जाएगा कहाँ से आपको क्या कन्फ्यूजन है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।